नमस्कार, जय हिंद भाइयों। मैं न्याय कृपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, आज मैं आपके आगे बात रखना चाहता हूं, जो बहुत सारी यूनियन जो व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर जो है यंत्र मंत्र जो धरना प्रदर्शन है उसकी टांगें खींच रही हैं। यंत्र मंत्र धरना प्रदर्शन को टारगेट किया जा रहा है। जंतर मंत्र पे मेन तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी चला रही है, तो दूसरी सहयोगी यूनियन भी हमारे साथ बहुत हैं। उनको हम धन्यवाद उनका व्यक्त करते हैं, जो बिना किसी शर्त के साथ हमारी हिमायत कर रहे हैं। हमारी हिमायत भी नहीं है उसमें, आपके अपने मामले हैं, आपकी अपनी मांगे हैं जवानों की, उसके ऊपर वो अपना सहयोग दे रहे हैं। फिर भी हम उन सभी यूनियनों का, उन सभी जवानों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि भाई जिन्होंने सहयोग दिया। अभी दूसरी तरफ आ जाइए। मैं कहना नहीं चाहता था पहले, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मजबूर कर दिया, तो इसलिए मुझे मजबूरी के कारण आज बोलना पड़ रहा है कि हमने नवंबर 2022 में जंतर मंतर पर एक दिन की रैली की थी, धरना प्रदर्शन किया था, और उसमें हमने जो स्टेज थी, स्टेज के ऊपर से ये ऐलान किया था कि भाई जो भी हमारी इंडिया में से कोई भी यूनियन आना चाहती है, जो जवानों के लिए संघर्ष करेगी, अगर कोई भी इंडिया की यूनियन जहाँ पे दिल्ली में संघर्ष करती है और जहाँ पे पक्का मोर्चा लगाती है, तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी बिना किसी शर्त के उनका सहयोग करेगी और उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। और हम अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई बोर्ड नहीं लगाएंगे, उनके बैनर के तले चलेंगे। लेकिन भाइयों, किसी ने हिम्मत नहीं की, ठीक है। लेकिन साथ में ये बता दूं, 2018 के अंदर हमने रामलीला मैदान में, जिस पे मैं खुद 12 दिन भूख हड़ताल पे बैठा था, जिसके कारण आज भी मैं बीमार चल रहा हूँ, 2018 में हमने धरना लगाया था। और जब हमारा धरना खत्म हो गया, उसके बाद किसी यूनियन ने कोई चूं चिड़क नहीं किया, किसी ने चूं चा नहीं किया। उसके बाद सभी यूनियन आराम से घरों में बैठी एंजॉय करती रही। किसी को संघर्ष याद नहीं आया, किसी की जवानों की मांगों के बारे में नहीं हुआ। उसके बाद मेरे साथी ये बोल रहे थे कि जब आप ठीक हो गए तभी हम जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, तब तक हम अपने संगठन को संगठित करते हैं। तो हमारा योर इसी तरफ लगा रहा। उसके बीच में कोरोना आ गया, और जैसे कोरोना का पूरा प्रभाव खत्म हुआ, तो उसके बाद हमने नवंबर में आकर के ये दिल्ली में रैली की और ऐलान किया कि जिसने भी करना है, कि भाई ये नहीं बोले कि ये अपना राग अलाप रहे हैं, आप में से कोई भी आगे आके नेतृत्व कर सकता है। लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की। अभी जब हमने 20 फरवरी से वह धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर लिया, धरना प्रदर्शन से मेरे ख्याल पहले ही जब हमने नवंबर में रैली की थी, तो तभी हमारी रैली के ऐलान के बाद ही सभी यूनियनों को जवानों की मांगों का याद आया कि यार हमने उनकी मांगों के बारे में बात भी करनी है। उसके बाद ही जो है वो रैलियां शुरू की गई, कोई जहाँ पे रैली, को वहाँ पे रैली, सिर्फ एक दिवसीय रैली, 1 डे मैच, क्योंकि सुबह आए, शाम को फ्री होकर के घरों को चल दिए। किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिवसीय भी तब तक नहीं किया जब तक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से नवंबर 2022 को रैली नहीं की गई। जब तक उसका ऐलान नहीं किया गया, तब तक किसी को याद नहीं आया कि हमने रैली करनी है, रोज प्रदर्शन करना है। लेकिन जैसे ही हमने ऐलान किया
हमने वहाँ पे रैली किया। उसके बाद यहाँ से कोई यूनियन निकल के हम वहाँ पे रैली करेंगे, वहाँ से निकल के आ गया हम वहाँ पे रैली करेंगे, लेकिन एक दिन से ज़्यादा किसी ने रैली नहीं की, कोई प्रदर्शन के ऊपर नहीं बैठा। क्योंकि अभी बहुत सारे उनमें से लोग, मुझे गुस्सा इस बात पे आया, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ और बिल्कुल खरी खरी सीधी बातें बोल रहा हूँ। उससे पहले आप लोग कहाँ थे, कहाँ थी यूनियन? जब हमने धरना प्रदर्शन नहीं शुरू किया था तब आप लोग कहाँ थे? नवंबर 2022 से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कोई रैली की, क्यों नहीं रोष प्रदर्शन किया? जैसे हमने स्टार्ट किया वैसे ही आप लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। किसी ने हम वहाँ पे रैली करेंगे, हम वहाँ पे रैली करेंगे। धरना प्रदर्शन पे कोई नहीं आया। उसके बाद अभी हमारे पंजाबी में बोल देते हैं, एक दुक्की, एक आने का आदमी नहीं है वो, जिसको घर में कोई नहीं पूछता, वो हमारे ऊपर आकर के आरोप लगाना शुरू कर देता है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जंतर मंत्र पर दुकान खोली हुई है। कोई है साला ऐसा जो ये आरोप लगा रहा है? हमारे साथ सबूत लेके आए। क्या हमने किसी से चंदा मांगा? हमने किसी से पैसा मांगा? जो जंतर मंत्र पे हमारे भाई आते हैं वहां पे वो अपनी मर्जी से चंदा दे के जाते हैं। उनमें से भी 13 लाख रुपए जो है वो बिना किसी वजह के, जब जो ये फेडरेशन मनी हमने फेडरेशन को दे दिया। अगर हमारे दिमाग में लालच होता, दुकानें खोली होती, तो हम क्यों देते उनको? लेकिन हमने वो भी दिया। अभी भी खर्चा झेल रहे हैं। जब रामलीला मैदान में बैठे थे उससे पहले यंत्र मंत्र पे करते रहे। कितने लोगों ने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को चंदा दिया था? कितनी बार हमने मांगा था? अपनी जेब से पैसा लगा के आते रहे और आज भी हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, हमारे पास आज तकरीबन 5 लाख रुपए जो है यंत्र मंत्र पे फंड बचा हुआ है। लेकिन उसमें काम भी तो हम भी कर रहे हैं, वहाँ पे खर्चा भी तो सारा हम ही कर रहे हैं ना। और किसी की जेब से नहीं लिया। जो यूनियन के जो इधर उधर से वो प्रधान आ गए ना जो राजनीति करने के लिए, तो हमने किसी से उनसे मांगा नहीं था। जे हमारे भाइयों ने जो वहाँ पे आए यंत्र मंत्र पे, जो वहाँ पे आकर के बैठे, उन्होंने सहयोग दिया है। ये पता नहीं कहाँ से आगे नए नए डड्डू जो है वो, जब इलेक्शन के टाइम पे डड्डू निकलते हैं ये लोग, जैसे बारिश में डड्डू निकलते हैं, ये राजनीतिक डड्डू हैं जो इलेक्शन के टाइम पे निकलते और फिर गुम हो जाएंगे। फिर उस टाइम पे आएंगे ये वापस जिस टाइम पे एमएलए इलेक्शन होंगी। जैसे एमएलए इलेक्शन निकलेगी फिर आपको नहीं पता चलेगा कि ये आदमी थे जो नेता बन रहे थे वो मर गए या जीवित हैं, इतना भी पता नहीं चलता इनका। कभी बोलेंगे तक नहीं। लेकिन जैसे इलेक्शन आ जाएंगी ये सब नेता बन करके जो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। आप लोग नहीं आना चाहते, अगर जो राजनीतिक हिस्सा ले मत आइए। हमने तो पहले ही बोल रखा है कि जंतर मंतर पे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आए। लेकिन आप लोग ऐसी बातें करते हो कि जैसे हम लोग वहाँ का ही जंतर मंत्र से या लोगों से चंदा इकट्ठा करके खा रहे हैं। 14 साल से हमने किससे चंदा इकट्ठा किया था? अगर कोई प्रोग्राम हुआ भी है तो कोई दूसरी यूनियन जो वहाँ से जंतर मंत्र से फंड इकट्ठा करके लेके गई होगी। 1 दिन का या 2 दिन का प्रोग्राम भी किया है तो हमने उनका सहयोग दिया था। हमने उनसे पैसा नहीं लिया था ना। हमने आज तक उनसे पूछा था कि भाई वहाँ पे चंदा इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है। लेकिन ये साले डड्डू पता नहीं कहाँ से आ गए, ऐसे ऐसे फुदक के बोल रहे हैं कि ये इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम आज जंतर मंतर से धरना उठा देंगे ना, ये साले सब मर जाएंगे। ये जो राजनीतिक
पार्टियों के दल्ले बने घूम रहे हैं ना इधर उधर, और जो 4 दिन के बाद बोलते हैं कि इन्होंने तो काम चला रखा है, ये है वो है। अगर है हिम्मत किसी में, मैं आज भी बोल रहा हूँ, किसी यूनियन जो ये सब बातें बोलती हैं, किसी में है हिम्मत तो आ जाओ। हम कल कोई पूरा चंदा भी वहाँ पे जितना इकट्ठा हुआ और जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन भी उनके हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन हम तब तक नहीं उठने देंगे जब तक जवानों की मांग पूरी नहीं होती। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग नहीं पूरी होती। अगर वहाँ पे उससे पहले कोई उठा तो सालों के घरों में घुस करके जाके जूते मारेंगे। पता नहीं नया पखंड बना दिया इन लोगों ने कि सारा काम कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरों के ऊपर आरोप लगाने हैं। बस एक ही काम बचा है। कोई है आप जो यूनियन के इधर उधर के जो राजनीतिक व्यक्ति जो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, किसी में है हिम्मत? मैं आपको हिसाब देता हूं कि हमने 14 साल में कितना पैसा खर्च किया था। हमारा पैसा लुटा सकते हो आप? पता है आपको कि हमने कितना अपनी जेबों से डाल डाल के दिया है? तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। जहां भी जाते हो 1 दिवसीय प्रोग्राम में और चंदा की पर्ची लेके बैठ जाते हो वहां पे चंदा इकट्ठा करने। हमारे कितने प्रोग्राम पहले हुए हैं, कोई भाई बोल दे जहां पे जंतर मंतर पे हमने सैकड़ों प्रदर्शन कर दिए, कभी किसी से पैसा लिया हो, अपनी जेब से लेके पंजाब से जाते थे। अभी वहां पे कंटिन्यू धरना चल रहा है तो भाइयों ने सहयोग दिया चंदे का, 13 लाख लेकर के फेडरेशन भाग गई। हमने तो नहीं इसके लिए बोला कि वो किस लिए लेके भाग गए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। जब भाग गया कोई आदमी, मर गया तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब रामलीला मैदान में हमने किया था तब भी अपनी जेब से लेके गए थे। आज भी जब जहां से 20 फरवरी को हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया था तो 1 लाख से ऊपर का सामान जहां से मेरा जिला तरन तारण के अंदर से, तरन तारण ओनली तरन तारण की साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, हमने अपने पंजाब से या दूसरे स्टेटों से भी नहीं पैसा मांगा था। हमने सिर्फ अपनी जेब से तरन तारण से 1 लाख से ऊपर लगा करके पैसा, जो दरी वगैरह सभी सामान खरीद के लेके गए थे। लेकिन किसी को हमने बोला? ये जो आज डड्डू फुदक रहे हैं इनको पता है? ऐसे हमारा ध्यान पूरा का पूरा, मैं अपना ध्यान इधर उधर इनके ऊपर नहीं भटकाना चाहता था, लेकिन ये लोग बार बार दुकान 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 कह कर हमारा जो गुस्सा बढ़ा रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी के साथ आप अपनी तरफ से संघर्ष करना चाहते हो। किसी को लगता है कि मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तब मांगे उठाऊंगा, उठाओ भाई, आप लगे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। लेकिन आप लोगों को राजनीति भी तभी याद आती है जब हम लोग जो प्रदर्शन करते हैं तभी आप बिलों से बाहर निकलते हो। तब तक आप चूहे बनकर के बिलों में घुसे रहते हो। जब बरसात आती है तो फिर बरसाती डड्डू बन के निकलना शुरू कर देते हो। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया, पीछे पीछे लाइन लगा देते हैं, कोई मैं यहाँ पे रैली करूँगा, मैं वहाँ पे रैली करूँगा। उससे पहले कहाँ थे आप? जैसे ही हम कोई, आप नोट करो, जो भी सुन रहे हैं भाई, सभी भाई नोट करो, क्या अगर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कभी किसी की रैली हो तो उसके बाद हमने अनाउंस किया हो कि हम वहाँ पे रैली करेंगे। जब भी हम रैली करते हैं तभी उसके काट के लिए ये लोग इधर उधर रैलियाँ करते हैं। हर बार का यही काम है। और अभी भी जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को तोड़ने के लिए ये इधर उधर भाग रहे हैं। और अभी जो भाई अभी तक आए नहीं जंतर मंतर पे, उनको क्या पता कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं। उनके दिमाग, उनका तो दिमाग ये वास कर रहे हैं ना बार बार बोल के कि इनकी दुकानदारी चलती है, ये जहाँ से खाते हैं। इन्होंने पता नहीं
अपने बाप की कमाई से कौन सा ऐसा हमें पैसा दे दिया। तो ये कुछ लोग जो है राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के दल्ले हैं ये लोग, जो ऐसी बातें बार बार कह करके मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग इनका जवाब दें। जंतर मंतर पे आके बैठो ना 10 दिन, करके दिखाओ यार। मैं बोल रहा हूं, फिर दोबारा बोल रहा हूं, जिस भी यूनियन में, जिस भी राजनीतिक पार्टी में दम है कि वो चला सकता है विद पैसे के, वहां के जंतर मंतर के फंड के साथ, हम उसको जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन भी उसको सौंप देंगे और पैसा भी उसको सौंप देंगे। पहले जब हमने फेडरेशन बनाया तब यही राजनीतिक लोग चिल्लाना शुरू हो गया कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जंतर मंतर से भागना चाहती है, वहां से पीछा छुड़ाना चाहती है। जैसे हमने फेडरेशन बना लिया, जैसे फेडरेशन बनाया तो फिर बोलना शुरू कर दिया कि इन्होंने फेडरेशन के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर जब फेडरेशन ने वहां पे धरना प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया, हमने फिर से चार्ज लिया, फिर से हमने फेडरेशन को निकाल के अपना अकेलों का फिर शुरू किया। फेडरेशन ने की तो शमूलियत ही बीच में नहीं हुई, उन्होंने तो अंडरटेकिंग ही नहीं किया। 20 फरवरी से लेकर अभी तक इसको जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को चला कौन सी रही है, कौन सी यूनियन चला रही है? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। फिर भी फेडरेशन की पर्चियों के ऊपर 13 लाख रुपया पैसा इकट्ठा हुआ, हमने फेडरेशन को दिया, लेकिन फिर भी आरोप हमारे ऊपर, चंदे के ऊपर हमारे ऊपर लगा रहे हैं ये लोग जो वहां पे बैठे हैं, इधर उधर की मुसीबतें झेल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं यार। जिस फेडरेशन ने जंतर मंतर पे हिस्सा ही नहीं लिया और 13 लाख लेके चले गए, उनसे सवाल पूछो ना कि क्या किया। चुनाव हुए ऑनलाइन उनके, और धरना प्रदर्शन भी उनका ऑनलाइन ही चलेगा। अपने अपने घर से बैठे फोटो डाल दो कि भाई हम वहां पे अपने अपने घरों में बैठ गए। पता नहीं ये कौन सा संघर्ष चल रहा है और ये कौन सी संघर्ष की नीति है कि सब कुछ इनको ऑनलाइन चाहिए। यार परेशान कर दिया इन लोगों ने। हमने कोई गलत काम कर दिया, हमने कोई पाप कर दिया वहां पे? अगर जंतर मंतर पे हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया है तो बताओ ना कोई। ये जो यूनियन बीच में कुछ है, ये जो राजनीतिक पार्टियों के दल्ले हैं, ये बार बार इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर करके इनको ये चाहते हैं राजनीतिक लाभ लेना। हमने कभी आपको नहीं बोला, हमने सिर्फ वहां पे मना किया कि जंतर मंतर पे कोई राजनीतिक बात नहीं करेगा, कोई राजनीतिक आदमी नहीं आएगा। लेकिन हमने कभी आपको राजनीति करने से मना थोड़ी किया है। आप बनो, एमपी बनो, एमएलए बनो और पीएम बनो और राष्ट्रपति बनो, यार बनो। हम कब आपको मना कर रहे हैं? लेकिन आप जवानों की मांगों के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों टांगे खींच रहे हैं कि जवानों की मांग पूरी नहीं हो? अगर आप में दम है तो आओ जंतर मंतर धरना चला के दिखाओ ना। और अगर नहीं चला सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो टांगे मत खींचो। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मिनिस्टर सभी को अपने लेटर हेड के ऊपर मांग पत्र बना करके उनको दे दिया कि हम 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल रोको करेंगे। तो हमने अपनी जिम्मेदारी पे किया है। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर है हिम्मत तो आइए, हम वहां पे रेल रोको में आएंगे। आप अपनी यूनियन के लेटर हेड के ऊपर अपनी जिम्मेवारी लीजिए कि हम अपने दम पे ये रेल रोको कर रहे हैं, ये हमारी यूनियन कर रही है दम, आओ। आप लोग तो पता नहीं, जो भी वहां पे ये राजनीतिक लोग हैं, जब ऐसा कोई कार्यक्रम करना होता है तो फिर बोल देते हैं वहां पे धारा 144 लगी हुई है। हमें भी तो बोला गया था, संसद का घिराव 2 बार किया ना किया,
गिरफ्तार हुए, अपने बैग कंधे पे डाल के गए थे ना कि ले जाओ, कहाँ पे लेके जाना है। लेकिन क्या है यार, दिमाग खराब कर दिया इन कुछ राजनीतिक दलों ने। सो लास्ट में सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि भाइयों इस बात की एक बार जांच करिए कि जब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने नवंबर में रैली की थी तो उसके बाद ये सभी की जाग क्यों उठी, क्यों उससे पहले वो सभी सोए हुए थे। सिर्फ यही एक हमारे खुद के जवान जो राजनीतिक हैं वो लोग आपकी मांगों को जो है वो पूरा नहीं होने दे रहे, वही टांगें खींच रहे। हो सकता है कि सरकार की तरफ से उन्हें निर्देश मिला हो कि कैसे न कैसे इनको पाड़ो और बखेर दो ताकि हमें ज़रूरत नहीं पड़े। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि भाइयों, किसान यूनियन जब बनी थी नई नई तो मजबूत कैसे हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ही गांव का, अगर किसी ने पढ़ना होगा तो लिख देना, गूगल पे सर्च कर देना कि किसान यूनियन का जो पहला किसान शहीद हुआ था वो कहाँ का था। जो किसान यूनियन के जिनका उनकी शहादत के बाद, उनकी हत्या के बाद ही जो है किसान यूनियन मजबूत हुई थी, वो था अंग्रेज सिंह। वो मेरे ही गांव तरनतारन जिले के गांव बाकीपुर गांव का था और मैं भी उसी गांव का हूं। अगर ज़रूरत पड़ेगी 25 नवंबर को रेल रोको के दौरान तो सबसे आगे मैं होऊंगा, अपनी आहुति दूंगा। जिसने मुझे गोली मारना है, सरकार क्या चाहती है, वहाँ पे भी सरकार ने गोली चलाया था तो मेरे गांव का लड़का शहीद हुआ था अंग्रेज सिंह, तो मैं भी आज तैयार हूँ। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये कुछ राजनीतिक पार्टियों के दल्ले जो है वो चाहते हैं कि कैसे न कैसे इस आंदोलन को फेल किया जाए। तो सब लास्ट में सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, इनकी बातों में मत आइए। आप आइए जंतर मंतर पे, आकर के देखिए ना वहाँ पे क्या है, कैसे हो रहा है। कोई किसी यूनियन से पूछिए ना, आप 1 महीना चला करके दिखा दीजिए। अगर 1 महीना भी चला दे, हमारा तो ये 9वां महीना चल रहा है, तो ये इनकी बातों पे, इनके आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाते हैं ये, इन पे विश्वास मत करिए और इनको आगे से करारा जवाब दीजिए कि भाई अगर आप आरोप प्रतिरोप लगा रहे हो, आप जंतर मंतर पे जाओ, उनसे पैसा भी ले लो और उनका जो प्रदर्शन है 9 महीने चल चुका है वो भी आप आगे हैंडल करो। मैं देखता हूँ कौन जिम्मेवारी लेता है। भाइयों, जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, कोई नहीं चलाएगा, लेकिन टांगे खींचने के लिए, आपकी मांगों के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसको फेल करने के लिए जो सरकार की नीति के तहत काम कर रहे हैं और राजनीतिक दल्ले बन करके हमारे ही जवान, हमारे ही जो जवानों के आंदोलन को फेल कर रहे हैं। अगर मेरा इस वीडियो के दौरान कुछ मेरे जुबान से कुछ गर्मी में कुछ गलत निकल गया हो, कोई ऐसा शब्द हो जो गलत निकल गया हो और जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंची हो, जहां आपको वो गलत लगा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं और निवेदन करता हूं कि भाइयों 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएं। हर हाल में वहाँ पे हाजिर हों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।